इटावा में अखिलेश यादव ने कहा, राम जी लाल सुमन हमारे हैं। अगर कोई अपमान करेगा तो समाजवादी लोग उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। यह सेना वेना सब नकली है, यह सब भाजपा वाले हैं। अखिलेश ने करनी सेना की तुलना हिटलर की फौज से की। कहा, हिटलर ने भी ऐसी ही सेना बनाई थी, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फिर उनसे अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसे सुपर स्टार फोर्स कहते थे। ये जो सेना दिखाई दे रही है वह भाजपा वाले की सुपर फोर्स है। राम जी लाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह के अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल लाकर उन्होंने जानबूझकर इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। जब भी भाजपा सरकार आई तब आतंकी हमले बढ़े, बड़े पैमाने पर फौज के जवान शहीद हुए। देखें ये रिपोर्ट। ये हमारे लिए संविधान संजीवनी है। ये हम चाहते हैं देश संविधान से चले, लेकिन कुछ लोग अपने अहंकार से देश को चलाना चाहते हैं। कुछ लोग संविधान को केवल कोरी किताब मानते हैं, संविधान को संविधान नहीं मानते हैं। और हम तो कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक नारा दिया गया है जय जवान जय किसान, तो उसमें एक बात और जोड़ दी जाए, जय जवान जय किसान और जय संविधान। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद। ये बुनियाद है हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये संविधान हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। ये जो लोग अपने मन विधान से चलाना चाहते हैं, मन विधान से चलाना चाहते हैं, उन्हें हम लोग कहना चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। उसके लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। संविधान हमें हक दिलाता है, हक दिलाता है हमें और आपको। संविधान हमें हक दिलाता है। जो लोग हमारा आपका हक मारना चाहते हैं वही लोग संविधान विरोधी हैं। और याद रखना, अगर संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा, और लोकतंत्र कमजोर होगा तो तानाशाही आएगी। और ये देश को एक तंत्र के लिए, एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो लोग मन विधान से चलना चाहते हैं वो एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, तभी वो एक रंगी हैं। वो लोकतंत्र के पक्षधर लोग नहीं हैं। और याद रखना, जब कभी भी हमारे ऊपर कभी संकट आता है तो संविधान ही हमारा रक्षा कवच बनकर के हमारी मदद करता है। और संविधान ही हमारी ढाल है, और संविधान ही हमारी पहचान भी है। संविधान ही हमें सुरक्षा दिलाने का काम करता है, और संविधान ही हमें शक्ति देने का काम करता है। इसलिए संविधान को कोई भी ठेस पहुंचेगी तो हम समाजवादी लोग एक होकर के पीडीए के परिवार की ताकत बनाने का काम करेंगे। और याद रखना कि अभी तक तो पीडीए को बचाया संविधान ने। अब हमारे पीडीए परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है संविधान बचाने की। ये लोग जो कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई होने वाली है, जो गणित ही नहीं जानते, 46 में 56 बोलते हैं। उनकी गिनती सुनी आपने, 46 में 56 वाली। न केवल 46 में 56 की गिनती, इधर ये जो क्रिकेट लोकप्रिय हुआ है, यहां जितने नौजवान हैं सब क्रिकेट खेलना जानते हैं। ये बैटिंग करना भी जानते हैं, बॉलिंग करना भी जानते हैं।
लेकिन बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी को कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा है आपने? उनको एक बार हमने भी देखा क्रिकेट खेलते हुए, बॉल 3 बार टप्पा मारी तब भी मार नहीं पाए। और न केवल उन्हें क्रिकेट खेलते हुए हम लोगों ने देखा है, बल्कि हम लोगों ने उन्हें एक टांग पर खड़े होकर के योगा करते हुए देखा है। और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सोचा कभी आपने? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि देश को हम और प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ये $1 ट्रिलियन जो बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि गरीब हमारा समझे ही नहीं कि ट्रिलियन क्या होता है। उसे लगता हो कि कोई बड़ी चीज होने जा रही है ट्रिलियन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये धोखा दे रहे हैं। और क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी और आगे चली जा रही है। बताओ, पूरा देख लो, सड़क के आसपास गांव गांव गेहूं खड़ा हुआ है। बताओ, कहीं कोई कीमत दे पा रहे हैं आज? और याद कीजिए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ, ये गेहूं लेकर के आए हो, क्या आय दोगुनी हो गई तुम्हारी? और आय दोगुने का कौन सा हिसाब किताब लगाएं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते ही नहीं हैं। ये आय दोगुने का हिसाब किताब कौन सा है कि अगर हम खाद लेने जाएं तो बताओ, खाद की बोरी से कितना गायब हो गया उसमें से, और डीएपी की बोरी से, और संग में जो आपको जबरदस्ती दिलवा रहे थे नैनो यूरिया। बताओ, पत्रकार साथी कोई कहानी नहीं लिखते? अगर सांड से गाड़ी टकरा जाए, अगर सांड कहीं टकरा जाए तो इनके लिए खबर है, लेकिन नैनो यूरिया किसी काम नहीं आ रही, वो खबर ही नहीं है इनको। बताओ किसान भाइयों, नैनो यूरिया खरीदवा दी आपसे कि नहीं खरीदवा इन्होंने? और ये तो महेवा है, यहां तो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग रहते होंगे। बताओ, नैनो यूरिया से कौन सा खेती को लाभ हो रहा है?